सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सीरीज। और अभी तक हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सीक्वल की हिस्ट्री क्या थी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किन किन सब लैंग्वेजेस से मिलकर के वो बनी है, और हम लोग एक सब लैंग्वेज को फर्दर एक्सप्लोर कर चुके हैं जो कि है डीडीएल। बट अब हम लोग इस वीडियो के अंदर उसी को आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए अगर आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ किया था। इवन पूरी वीडियो में हम लोगों ने बार बार उन वर्ड्स को बोला था, जो कि थे आपके डेटा टाइप और आपका कंस्ट्रेंट। तो अब ये वीडियो जो आपकी होने वाली है, ये इन्हीं दोनों वर्ड्स के ऊपर होने वाली है, और हम इन्हीं को फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये डेटा टाइप क्या होता है और ये कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये डेटा टाइप्स आपके जनरली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं। सिमिलरली आपके यहाँ पर पे एसक्यूएल के अंदर भी डेटा टाइप्स होते हैं, और सिमिलरली आपके कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर पे होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि आपके कंस्ट्रेंट क्या हैं, आपके डेटा टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप्स एसक्यूएल सपोर्ट करता है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट एसक्यूएल सपोर्ट करता है। ये सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं डेटा टाइप्स से। जैसा कि हम सबको पता है कि डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किसी तरीके की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जिन कीवर्ड्स को हम बेसिकली डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप कुछ नहीं है, बेसिकली आपके क्या है, ये आपको डिफाइन करते हैं किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो इन द कॉलम। अब क्योंकि ये बात हो रही है एसक्यूएल के पर्सपेक्टिव में, इसीलिए यहाँ पे इन द कॉलम आया। अगर ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में होती तो यहाँ पे वेरिएबल्स आता, या फिर यहाँ पे कोई और टर्म आता। लेकिन यहाँ पर पे आप स्पेसिफिकली जब एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि किस तरीके का डेटा आपका एक कॉलम के अंदर आ सकता है, वो डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो डेटा टाइप को। नाउ अब आपको इससे ये भी पता है कि जब आप डेटा टाइप मेंशन कर देते हो, तो इससे आपको ये चीज क्लेरिफाई हो जाती है कि अब यूजर जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है कि वो इसके अलावा कोई और वैल्यू या किसी और तरह की वैल्यू इसके अंदर, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपकी अब नहीं डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मार्केट से एक ब्लू पेन खरीद के आनी है, तो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ब्लू ही पेन खरीद के आनी है, आप अब उसके अलावा कोई और पेन नहीं खरीद सकते। आप उसमें कोई भी ब्रांड का ब्लू पेन लेके आ सकते हो, वो आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट आपका रेस्ट्रिक्शन जो है वो ये है कि आपको ब्लू ही कलर का पेन लेके आना है, उसके अलावा आप किसी और कलर का पेन लेके नहीं आ सकते। सिमिलरली ऐसे ही एसक्यूएल में डेटा टाइप्स आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आपको पर्टिकुलर इसी तरीके का डेटा इस कॉलम के अंदर डालना है, इसके अलावा डेटा आप इस कॉलम के अंदर नहीं डाल सकते हो। सो अब हम आगे बात करें तो एसक्यूएल के अंदर आपके बेसिकली चार तरीके के डेटा टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो चार तरीके के डेटा टाइप्स आपके हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, देन आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, देन आपके डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, एंड देन आपके कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं जो एसक्यूएल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन डेटा टाइप्स को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। एक चीज मैं आप सबको स्पेसिफिकली बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको जो भी डेटा टाइप्स दिखें, आपको सारे याद नहीं करने हैं। आपको स्पेसिफिकली कुछ कुछ डेटा टाइप्स बताए जाएंगे, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली आपके वही यूज होते हैं और आपके यूज नहीं होते हैं। तो कुछ कॉमन डेटा टाइप्स जो कि आपको याद होने चाहिए, हम उन्हीं के ऊपर थोड़ा फर्दर मोर डिस्कशन अपना रखेंगे। पहला जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जैसा नाम भी सजेस्ट कर रहा है आपको कि कुछ नंबर से रिलेटेड है। तो जब भी आपको एक कॉलम के अंदर नंबर को स्टोर कराना हो, तो आप उसके लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। अब जब आप न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का यूज करोगे, तो उसमें आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो डेटा टाइप आपके पास आता है, वो डेटा टाइप आपका है इंट। और इंट ही आपका सबसे बेसिक डेटा टाइप है यहाँ पर पे एसक्यूएल के अंदर भी। और इसके अंदर आप बेसिकली अपने सारे होल नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हो। वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा टाइप आपका कौन है, इंट है। देन इसके बाद आप बिग इंट का भी यूज करते हो। बिग इंट आपका लार्ज होल नंबर्स को स्टोर करता है, यहाँ आगे आपको रेंज भी दी हुई है, कौन सी रेंज से कहाँ तक वो स्टोर करता है। तो सिमिलरली आपका इस तरीके से काम होता है। देन आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज करोगे, वो है आपका फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप आपका डेसिमल वैल्यूज यानी पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पर पे आपका अप्रोक्सीमेट किया जाता है वैल्यूज को, और वहां पे आपको दिखता है कि आपका रिजल्ट जो भी है वो राउंड ऑफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी से अलग आपका थोड़ा सा डेटा टाइप है डेसिमल डेटा टाइप, जिसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं, पी और एस। पी पैरामीटर जो आपका है दैट स्टैंड्स फॉर प्रिसीजन, और जो एस पैरामीटर है वो आपका स्केल होता है। बेसिकली जो ये पी पैरामीटर है, इट मींस कि आपका टोटल जो आपका डिजिट है वो कितनी होने वाली है उस पॉइंट नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 66
टू, तो इसके अंदर टोटल डिजिट है मेरी थ्री, जो कि है सिक्स, सिक्स और टू। तो जब मैं टोटल डिजिट्स का काउंट बोलूंगा तो दैट इज पी, प्रिसिशन। बट जब मैं बोलूं स्केल, तो स्केल इसकी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, जो मैंने नंबर बोला 66.2, इसमें आपका प्रिसिशन तो थ्री हो गया, लेकिन आपका स्केल वन हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आपका एक ही डिजिट है। इसीलिए यहाँ पर पे आप जब भी पॉइंट के बाद स्पेसिफाई करना चाहें कि कितनी डिजिट्स आ सकती हैं और इन टोटल आपके नंबर में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, उस सिनेरियो में आप डेसिमल के साथ जा सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज इंट एंड फ्लोट, यही दो बेसिकली आपके यूज किए जाते हैं, और कुछ केसेस में बिग इंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स दैट वी हैव इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब जो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपके दो डेटा टाइप्स बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज करोगे, जो कि हैं आपके कैर और वेर कैर। ये दोनों डेटा टाइप्स मोस्टली बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर, जिनमें कि सबसे पहला जो आपका कैर और वेर कैर है, यही दो आपके डिफरेंशिएटिंग भी हैं, इन्हीं में आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है मोस्टली हर एक पेपर के अंदर। तो कैर जो आपका है वो आपका फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जहां पे है उसके लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैर के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं तो उतनी ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी आपकी स्टोर हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। और अब आप अगर उससे कम वैल्यू भी डालते हो, उससे कम लेंथ की वैल्यू भी डालते हो, तो उस केस में आपकी बची हुई मेमोरी वेस्ट होती है, क्योंकि वो आपकी फिक्स कर दी गई थी उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ मेमोरी। वेयर एज जो आपका वेर कैर है वो आपका वेरिएबल लेंथ होता है, जिसमें कि आप अगर स्पेसिफाई कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए कुछ मेमोरी, और अगर आप उससे कम मेमोरी यूज कर रहे हो तो वो जितनी बची हुई मेमोरी है उसको फर्दर आपका कहीं और यूज कर लेता है। तो यहाँ पर पे आपका मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन योर कैर एंड वेर कैर। दोनों की रेंज सेम है, बट वर्किंग दोनों की अलग है। कैर में आपकी फिक्स्ड लेंथ होती है, वेर कैर में आपकी वेरिएबल लेंथ होती है, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर कैर एंड वेर कैर। और बेसिकली प्रिफर्ड किया जाता है कि आप वेर कैर के साथ जाओ, ताकि आपकी मेमोरी भी ऑप्टिमाइज्ड रहे। देन जो हमारे पास कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं वो है आपके डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अब डेट और टाइम के रिगार्डिंग भी आपके पास क्या है, कुछ डेटा टाइप्स आपके पास देखने को मिलते हैं जो कि आपको डेट और टाइम स्पेसिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास जो है वो है डेट, एंड देन है आपके पास टाइम। तो डेट आपको क्या करता है, सिर्फ डेट बताता है। आपका जो टाइम है वो आपको सिर्फ टाइम बताता है। डेट एंड टाइम आपको बोथ टाइम एंड डेट बताता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि आपका जो फॉर्मेट है डेट का वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपका ईयर आता है, ईयर के बाद आपका आता है मंथ, एंड देन मंथ के बाद आती है आपकी डेट। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपकी डेट को लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहे तो ये फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे आगे चल के, बट हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो है ईयर, देन मंथ, एंड देन उसके बाद जो भी पर्टिकुलर डेट आपकी है। तो बेसिकली आपके ये तीन ही डेटा टाइप्स इसमें मेजरली यूज करे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। देन कुछ अदर डेटा टाइप्स भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे, फॉर एग्जांपल योर बाइनरी, आपका वेर बाइनरी। तो जैसे कैर था और वेर कैर था, यहाँ पे भी बाइनरी और वेर बाइनरी है। बाइनरी अगर आप यूज करते हो तो फिक्स्ड बाइनरी डेटा आपके पास स्टोर होने के लिए आपने रख लिया है, मेमोरी में फिक्स्ड हो गया कि इतने में बाइनरी डेटा आएगा। और वेर बाइनरी में क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग डेटा का साइज अगर कम है तो बची हुई मेमोरी को यूटिलाइज कर लेगा। सो दैट इज सेम। और कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं, ज्योमेट्री जो कि आपका स्पेशियल डेटा के लिए यूज होता है, लाइंस वगैरह के लिए यूज होता है। इसको समझने की अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस में हम लोग बेसिकली अभी स्टडी कर नहीं रहे हैं। तो अभी हम लोगों को सिर्फ जो मेजरली यूज कर लिए जाते हैं वो आपका बाइनरी और वेर बाइनरी ही है। और एक आपका एक डेटा टाइप और है जो कि मेजरली यूज कर लिया जाता है, वो आपका इमेज, जब आपको इमेज को स्टोर कराना होता है इन योर डेटाबेस। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी इमेज स्टोर होती है वो हमेशा स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा। आपकी इमेज हमेशा बाइनरी डेटा के फॉर्म में स्टोर होती है। हम फर्दर आगे इनमें डिस्कस करेंगे जब, तो हम उसको स्टडी करेंगे कैसे, और आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से आपकी इमेज स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर। तो इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे हमारी समरी की कि इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा। सो इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, और वो किस चीज़ में हमको हेल्प करते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास कई तरीके के डेटा टाइप्स थे, जिसमें से कि कुछ हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखे, कुछ हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स देखे, कुछ हमने डेट एंड टाइम्स डेटा टाइप देखे, और कुछ इससे हट करके भी डेटा टाइप्स हमारे पास थे जिनको हमने देखा। बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा टाइप्स थे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और बहुत कॉमनली यूज होते हैं, उनको हमने वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्कस करा। और बाकी डेटा टाइप्स को जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया गया है। बाकी जो मेजरली आप लोग अभी यूज करोगे और जो मेजरली यूज होते भी हैं वो डेटा टाइप्स हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे इस वीडियो के अंदर। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।